ग्रीक न्यू टेस्टामेंट लेक्चर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करेंगे। और हम देख रहे थे नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। नाउन के 5 केसेस होते हैं, जिनमें फर्स्ट 2 केसेस हम पढ़ चुके हैं और उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे मैं इसलिए आपको लेके नहीं जा रहा, आगे 3 केसेस हो रहे हैं जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं। इसलिए 3 में से 2 तो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन अ सेंस है कि उनके अंदर ना चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एंगल से आपको चेक करनी पड़ती हैं चीज़ें। नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव इतना मुश्किल केस नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास से अंदाज़ा लगाया कि आप लोगों को तो भी प्रोनंसिएशन भी नहीं क्लियर हो रही, पढ़ना नहीं आ रहा और सिंपल ट्रांसलेशन नहीं आ रही, तो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन आप में से कोई 2-3 लोग हैं जो कि पिक कर रहे हैं और साथ-साथ चल रहे हैं। मैंने अब यही सोचा कि पहले मैं आपको नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव की अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँगा, और आज की क्लास में भी आज हम कोशिश ये है मेरी कि 5 सिर्फ़ सेंटेंसेस हम करेंगे ट्रांसलेशन, एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव केस वाले। और इसके बाद मैंने आपको इंग्लिश से फिर ग्रीक में भी आज हम देखेंगे, 5 सेंटेंसेस वो करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है? जिसका मैं नाम लूँ, आता है या नहीं आता, माइक आपने अनम्यूट करना है और आपने आंसर करना है। ये नहीं कहना मुझे आता नहीं है, या ये ना हो मैं बार-बार पूछता रहूँ। तो आप आंसर ना करें, आपने जवाब ज़रूर देना है। नहीं आता कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन आपने रिस्पॉन्स ज़रूर देना है। तो यही तरीका होता है सीखने का। ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज प्रैक्टिस के साथ आती है, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। मैं स्लाइड्स ओपन कर देता हूँ। पहले मुझे ये बताएँ, नॉमिनेटिव और एक्यूज़ेटिव केसेस क्लियर है? नॉमिनेटिव केस वो होता है नाउन का जो ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है जो काम कोई परफॉर्म कर रहा होता है। एक्यूजेटिव केस क्या बताता है? एक्यूजेटिव केस ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। और वर्ब होता है, आपको पता है, वो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं? वो वर्ब है। तो अभी तक हम जितने हमने ग्रीक के सेंटेंसेस देखे, सिंपल आपने 3 चीज़ें देखनी है और आपने ट्रांसलेशन कर लेनी है, कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है। हाँ, जब ट्रांसलेशन करते हैं ये ज़रूर देखें आर्टिकल है, साथ नहीं है। आर्टिकल है तो दा लगा दें, आर्टिकल नहीं है तो आ भी लगा सकते हैं, आ नहीं लगाना तब भी ठीक है इंग्लिश, क्योंकि आ लगाती है साथ दा ना हो तो आप आ भी लगा सकते हैं। और फिर आपने ये भी चीज़ लाज़मी चेक करनी है कि जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। यानी एक बंदे के बारे में बात हो रही है या ज़्यादा के बारे में, एक डूलॉस यानी सर्वेंट के बारे में बात हो रही है या ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, ठीक है? ये चीज़ें सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बाकी खुदा उनके फज़ल से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो खुदा ने चाहा तो आज चीज़ें और आपको पिछली क्लास से भी बेहतर होंगी। आप मोस्ट वेलकम, आपको नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछें कि ये कैसे हो रहा है या किस तरह से हुआ है, पूछें ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है? लेकिन ब्लैंक नहीं होना हो, ताकि मुझे भी कुछ पता हो ना, आउटपुट नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो आप लोगों को आउटपुट नज़र आ रहा है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले कौन जवाब देगा जी? परवेज, आपने आंसर करना है, पहली ट्रांसलेशन आप करेंगे। ठीक है, मैं सामने आपके ट्रांसलेशन लेके आता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। परवेज, आवाज़ आ रही है आपको परवेज साहब? परवेज साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चले, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन खोल दिया। परवेज साहब अभी देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी, चेक करें।
जी सर, आ रही है, आवाज आ रही चलिए good। पहले इसको पढ़े, प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक तरह से करें और फिर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। पहले इसको आप प्रोनाउंस करें। है। STL। सॉरी, दोबारा। एस ST हम्म। STA। एस टी ए, वेरी गुड। ये टॉन, हम्म। STA टॉन, जी। एटॉन, और द टॉन ठीक है। द ऑफ। यश यशूस यशूस यसूस ठीक है, ये याद रख लें, यसूस यस्सु ठीक है। अब मुझे यशूस पता है जीसस। एस्थियो, एस्थिए, एस्थियो से निकला है, इसका मीनिंग क्या है एस्थियो का? सर एस्थिए। मीनिंग का मुझे मुझे थोड़ा सा चले मीनिंग की मैं थोड़ी बता सी। देता हूँ आप लोगों को मीनिंग, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पिछली स्लाइड्स देखिए, उन पे, हाँ, स्लाइड्स के एंड पे 5 5 10 10 वर्ड्स मैंने दिए, वो याद करेंगे, वही लफ्ज है, ठीक है। जी जी सर, उससे जी आपको सर। मीनिंग जरूर याद हो जाए। जी जी। एस्थियो होता है ईट, जी जी ठीक है। सर, आपका एस्थिए, पास अरे, ये पर्सनल एस्थिए, ठीक है। ठीक है। STA। हाँ, एस्थिए जी यानी एस ईट। STA। टॉन आर्टिकल है, और टॉन ब्रेड को कहते हैं, जी जी। रोटी। और हाँ हा यसूस यानी जीसस। अब आप ट्रांसलेशन करें, मुझे लिखवाएं आपको इसको। PNG मिलेगी। भाईजान, ये जी। किसका माइक ऑन है? ये बीजीएम नहीं, बाइबल कॉलेज से ही। ये इस पे काम नहीं राशिद, करता। माइक ऑफ करें। सर जी, हमारी 100 फुट की उस पे निकलती PNG से। राशिद, अपना माइक ठीक है, ऑफ करें। कौन है राशिद? है कौन है बीजीएम मैं में? आपको चलो, मैंने ऑफ कर दिया उनका। अच्छा, सबसे पहले बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है वे साहब? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। चलिए वर्ब बताएं। वर्ब तो सर STA है। क्यों? ईट मीन, वो है ना, वो वर्ब है ना, मीन एक्शन है। हम्म। लेकिन आपको तो मैंने अब मीनिंग तो बता दी है, मीनिंग से पहले आपको एंडिंग देखे ना। एंडिंग से आपको पता चलना चाहिए कि वर्ब, हर बार आपको मीनिंग तो नहीं पता चलेगा वर्ड का, जी जी। है ना। तो एस टी ए है ना, वो वाली पहले वाले पैराडिम याद करें जो डिक्लेरेशन सबसे मैंने शुरू शुरू में करवाई थी। लुओ, लुएस, लुए, लुओमैन, लुएटे और लुओसी। याद है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सर मेरी एक दो क्लासेस एक्चुअली मिस हुई थी, और अच्छा, थोड़ी चलो सी कोई वो बात इस नहीं। नेट की वजह से। शुरू वाले आप लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर सारे मैंने सर लास्ट वीक में अपलोडेड आपके करवा दिए हैं, सर पीडीएफ भी थैंक यू, मैं चेक और आपकी मैं देख रिकॉर्डिंग्स लूंगा। भी। सर एस सर टी ए ठीक है, ये एंडिंग जो होती है ना, ये आपको बताती है वर्ब है। आपने ठीक आइडेंटिफाई किया, एस टी ए वो है। अब आगे मुझे बताएं कि आप सब्जेक्ट क्या है? आर्टॉन। सब्जेक्ट जो है वो आर्टॉस, सॉरी आर्टॉन। अटॉन सब्जेक्ट है। नो सर, सब्जेक्ट नहीं, ये वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ऑब्जेक्ट ऑन है ना। ऑन जब एंड पे आ जी जाता है तो ये ऑब्जेक्ट के एक्यूजिटिव केस है। और एक्यूजिटिव केस क्या जी, वो बताता है? कि ये ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। और सब्जेक्ट सर फिर अब पीछे ये हो गया ऑब्जेक्ट, आपका तो एक ही रह गया। सबसे बड़ी निशानी और सब्जेक्ट की क्या है? हॉ लगा हुआ आर्टिकल, हाँ हाँ। ये जी, नाम है। आर्टिकल लगा और हुआ साथ हॉ लगा हुआ है, ये हॉ यसूस। है जी, हाँ यसूस। अब आप इसको ट्रांसलेट करें। सब्जेक्ट सब क्या है? हॉ जीसस। यसूस। हाँ, जीसस, यीशु, एक जीसस। मिनट। जी, जीसस। एट हम्म। जीसस एट ब्रेड। एट, पास्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। ओ सॉरी, ईट ईट जीसस ईट अ जीसस ब्रेड। ईट, सॉरी जीसस ईट
A bread. ब्रेड। अच्छा जी, आप इसमें से गलतियां निकालें। पहले मुझे ये बताएं, दा जीसस क्यों नहीं हुआ, आर्टिकल लगा हुआ था, हाँ, सिर्फ Yes, जीसस the मिलता है। Jesus. Yes. Yes. जी, The article लगा हुआ था, दा लगेगा. Yes. नहीं नहीं, आपने ठीक The बताया, जीसस Jesus. जाएगा, आर्टिकल बेशक लगा हुआ है। दा, अच्छा ये सर. क्योंकि नाम है ना, प्रॉपर नेम है, जी जी. यसूस। हाँ, जी जी. तो जब नेम होते हैं उनके साथ आर्टिकल आए तो फिर दा नहीं लगाते आप। राइट सर. नेम के राइट सर. अलावा अगर हा आ रहा हो तो फिर आप लगाते हैं आर्टिकल। राइट सर. ठीक है, जीसस आगे ईट अ ब्रेड होगा या ईट. ईट्स होगा? थर्ड सिंगुलर पर्सन। है तो ईट्स होगा. ईट्स. यस सर. हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ईट्स. और जीसस सिंगुलर है ना ईट्स. जीसस, तो ईट्स होगा, ठीक है। जी. ये आ ईट्स सर. क्यों लगाया आपने, आर्टिकल तो दा है साथ, टॉन, दा, ठीक है। तब है. जीसस ईट जब द ब्रेड. आर्टिकल साथ नहीं होगा तो फिर आप आ लगा सकते हैं। अगर ऐसे होता राइट है ना, सर. एस टी ए आटॉन हा यसूस, एस टी ए आर टॉन हा यसूस, टॉन बीच में ना होता आर टॉन के साथ, तो फिर आप आ ब्रेड लगा सकते थे। ये क्या होगा, ब्रेड जीसस सर. ईट्स द ब्रेड। ईट्स द ब्रेड. समझ आई? सर थैंक यू सर. जी ठीक सर है, बिल्कुल. आपने काइंडली पिछले लेक्चर्स मेरे उनकी लाजमी वीडियो सुने, और उस श्योर सर. पे पीडीएफ है ना, वो भी उनसे गो थ्रू करें, आपको मीनिंग भी मिल जाएंगे और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सर थैंक यू. थैंक यू। अच्छा जी, अल्ताफ, अल्ताफ सहोत्रा, सेकंड वाला आप करें। पहले प्रोनाउंस एंड देन ट्रांसलेशन। पहले मुझे बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पहले प्रोनाउंसिएशन, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन फिर ट्रांसलेशन। सलाम सर जी. जी सलाम। जी भाई स्टार्ट करें, मैं आपके साथ साथ हेल्प करूंगा। जी अल्ताफ स्टार्ट करें, आवाज़ आ रही है मेरी? सर हो अब्राहम डेविड. सॉरी, दोबारा पढ़े, हाँ जी. आहिस्ता और आहिस्ता। जी हा, सर. अब्राहम अब्राम, एखे एखे, हुयान हुयान, गुड, काय हम्म, हो हो दाऊद दाईद, दाईद एखे दाऊद, अखे, हुयान सर. हुयान। खुद सारा पढ़ा आपने, हेल्प तो नहीं जी. कहीं से ली? नहीं नहीं सर, खुद ही पढ़ रहा हूँ सर. अच्छा, गुड। अच्छा जी, अब करें जी, इसको आप बताएं सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले बताएं वर्ब क्या है। सर सबसे पहले ही इसमें हो अब्राहम जो है ये सर सब्जेक्ट है. अच्छा ठीक है, जी. तो एखे ये जो है सर ये हा दाईद क्या है? ये भी सर सब्जेक्ट ही है सर. क्यों, एक सेंटेंस में दो हो सकते हैं सब्जेक्ट? अगर सर काय आए तो हो सकते हैं सर. हाँ, पहले ग्रीक पढ़ी हुई है? थोड़ा बहुत सर है. बेसिकली मैं टीचर हूँ सर इंग्लिश का, तो इसलिए मुझे सर इनकी अंडरस्टैंडिंग है कुछ. अच्छा अच्छा, सही, जी सर. और ठीक सेकंडली हो सर गया। आपने सर बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से सर चीजें सिखाई हैं, तो मैं उनकी हम्म, प्रैक्टिस करता रहता हूँ थोड़ी बहुत. चलो बस देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूरी है, बताता तो मैं सबको, प्रैक्टिस जरूरी है। देखें भाई ने प्रैक्टिस की है तो उन्होंने अच्छा बताया, जी मुझे खुशी हुई है जान के कि दो सब्जेक्ट हैं तो वो कंफ्यूज नहीं हुए। चलें जी वर्ब सर. बताएं। वर्ब सर इसमें एखे सर. अखे, ठीक है, दोनों जगह पे अखे, इकाई और कई दो। जी और सर. इकाई होती है बेसिकली ग्रीक में, इंग्लिश में भी आप कहते हैं, पता ही होगा एंड का, बाकी हूँ सबके लिए भी बता रहा हूँ, काय बेसिकली कंजंक्शन होती है, ग्रीक कंजंक्शन है ये, टू आइडियाज को, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होती काय। जी. और आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? हुयान सर. वो भी ऑन आ गया, ठीक है जी। जी. अब भाई आप इसको ट्रांसलेट करें स्लोली, आहिस्ता करें ताकि सबको समझ आए।
सर ये दो तरह से नहीं हो सकता, एक तो इसके दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाया जा सकता है, फिर वर्ब हम सिंगल टाइम इस्तेमाल कर लेंगे, या दोनों को अलग नहीं अलग नहीं, करके। दोनों को अलग अलग करें, दोनों को अलग अलग करें। सही सर। सर फिर लिखे हाउ अब्राहम सर। हाँ, ऐसे आप कर सकते हैं कि दाऊद को पहले लेके आ सकते हैं, इब्राहिम को बाद लेके जा सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही अगर सीक्वेंस को फॉलो करना है तो सीक्वेंस को बेशक कर लें, जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चलें, पहले आप करें, बाद में बताता हूँ। क्या लिखूं? हाउ अब्राहम। नहीं, मैं ट्रांसलेशन क्या लिखूं? सर हाँ, द अब्राहम लिख लें या फिर अब्राहम लिख लें सर। नहीं, अब्राहम नाम है ना, नाम मैंने बताया कि नाम होता है तो फिर दान ही साथ लगे, प्रॉपर नेम है। अब्राहम ही लिख लें सर। अब्रा हम्म। अब्राहम हाँ जी। हैज हैज सन सर। सन आएगा, ये सन्स। सन्स सर, सन्स हुई ऑन है ना सर। आर यू श्योर कि सन्स आएगा? सन्स सर, सन्स सर, क्योंकि तो हुई सिंगुलर क्या होता है? जी। अगर सिंगुलर होता जी। फिर क्या आना था? हुई ऑस सर, हुई ऑस। नहीं, वी आर सब्जेक्ट होता तो फिर आना था ना। जी 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 सर। भूल गए? अच्छा, इसमें अगर होता तो फिर हुई ऑसम था तब। ये बेसिकली सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है, सन्स नहीं है, सन है। नहीं सर, ये हुई ऑन सिंग दूसरा वो नहीं है, प्लूरल नहीं है। प्लूरल नहीं है हुबियॉन। हुबियॉन बेसिकली एक्यूजिटिव का एक्यूजिटिव केस है, इसलिए हुबियॉन आ रहा है हुबियॉस से। जी सर। ठीक समझ है। रहे हैं? अगर यहाँ जी पे जी। हुबियॉस होता तो फिर ये हाँ सब्जेक्ट होना था। ये हुबियॉन का हाँ, मतलब ये ऑन इसलिए एंडिंग पे आ रहा है बिल्कुल क्योंकि सही ये सर। ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसलिए प्लूरल है। सही। हाँ, सिंगुलर ही है, ठीक है सर। सिंगुलर है भाई, प्लूरल नहीं है। सिंगुलर सिंगुलर सही सर। एज एक्यूजेटिव आ रहा है ना सर। हाँ, टूस हुबियूस होता ना, टूस हाँ जी हाँ जी। हुबियूस हुबियूस। जी जी। ओमिक्रॉन, उपसिलॉन और सिग्मा एंड पे होता ऑन की जगह, फिर आप इसको कहते हैं सन्स है। तो सही इंग्लिश सर। में आपको पता आ साथ लगाते हैं तो आप आसान कर सकते हैं, अगर सिर्फ है सन भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही काई का सर। मतलब क्या है जी? एंड आगे करें। डेविड डेविड हैज हैज अ सन सर। सन्स नहीं है, सन। नहीं, सन ही सर कह रहा हूँ, आसन कह रहा अच्छा, हूँ। ठीक है, आसान। ठीक हो गया जी, सबको ये क्लियर हो गया, इन्होंने अच्छा किया, वेरी गुड। आप डेविड थैंक यू। एज अ सन पहले करके एंड अब्राहम एज अ सन भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सही आपको सर। बताया था कि ये सीक्वेंस को फॉलो ग्रीक नहीं करती, तो जो मर्जी कर सही लें, मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। सही। थैंक यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एलन, एलन नाम से जो भी है प्रोनाउंस करें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, देन ट्रांसलेट। एलन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अनम्यूट करें एंड प्रैक्टिस करें जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है। अकबर सजाद, आप करें। जी अकबर, आवाज आ रही है अकबर मेरी आपको? अनम्यूट करके फिर आपने म्यूट कर लिया। हेलो जी सर, मैं बोलूं? नेहा, चले आप कर दें। सबसे पहले ओए। ओए नहीं है, हाय। एक मिनट सर। हाँ जी, ठीक है, होए। ये
ये जब हार्ट ब्रीदिंग मार्क आ रहा है ना, रफ ब्रीदिंग मार्क, जी, सर ये फिर आपने नजर इसको एच लगा के पढ़ना, हाय। ठीक है। होए हम्म, अडेल्फोई ठीक है, गुड। लंबानोसी लंबानोसी गुड। लंबानोसी ठीक है, कौन लंबानो से, ठीक है, कौन और टोन। गुड। अब आप ठीक है इसमें पॉइंट करें, जी। पहले सबसे पहले वर्ब। वर्ब लम लंबानोसी, क्यों? क्योंकि उसने ली है ना रोटियां या रोटी। नहीं नहीं, मुझे अब टेक्निकल जवाब दे, ग्रामेटिकल कैसे आपको पता चला कि ये वर्ब है? क्योंकि वो जो काम कर रहा है ना उसको कहते हैं। नहीं, देखें, मैंने आपको बताया था, एंडिंग आपको बताती है। जी ये जी देखें, जी ठीक है ठीक है। ये पैटर्न मैं सबके लिए यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखें आपने। चलिए, पैटर्न में बाद में लिखता हूँ, ग्रीक आ नहीं रही अभी, विद इन अ स्लाइड। ठीक है, ये आपको, ये बेसिकली बता रहा है जी जी बिल्कुल। कि ये जी वर्ब है। ठीक है, अब बताएं सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे जो स्टार्ट वाला है ना जी, अडेल्फोस, ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना अडेल्फोई, एडल्फॉय क्यों है ये सब्जेक्ट, कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसके साथ होई लगा हुआ है एक, ये ऑय वजह है। लगा हुआ, एंडिंग से आपको पता चल गया। और डल्फॉस होता है, डल्फॉय। और फिर इसमें पीछे एक ही चीज रह गई है, वो ऑब्जेक्ट है जो पीछे बचा है, वो ऑटोन ऑब्जेक्ट है। चले, आप ट्रांसलेट करें। द दी जी, दी दी बोला है कि दे बोला है? दी बोला दी। दी ब्रदर ब्रदर, आई थिंक ब्रदर्स आएगा शायद। ब्रदर्स, ब्रदर्स ही आएगा शायद, नहीं ब्रदर नहीं। हॉय एडल्फाई, हॉ एडल्फाई नहीं है, ठीक है। ऊपर देखे ना, हॉ अब्राहम था, यानी एक जी बंदा था तो हॉ साथ आया था, अब्राहम एक अकेला था तो हॉ आया साथ। ऊपर जी यसूस, यसु अकेला था, हॉ आया है। लेकिन यहाँ पर ब्रदर एडल्फाई ज्यादा है, तो फिर इसलिए हॉय आया साथ, एडल्फाई। ठीक है। एंडिंग आपको बता रही है, जो ऑय एंडिंग है वो आपको बता रही है एडल्फाई की, और इधर से हॉय की, कि ये प्लूरल है, तो एक भाई नहीं है बल्कि ज्यादा भाई हैं। बिल्कुल ठीक है, दी ब्रदर्स। आगे बढ़े। इसके बाद आएगा टेक 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 के टेक्स, नहीं टेक आएगा क्योंकि वो हाँ ब्रदर्स है ठीक है, ना, ठीक। ऐसा लगा हुआ है हाँ, साथ में। ब्रदर्स है ना ज्यादा, ठीक है। आगे आएगा दी दी ब्रेड्स ब्रेड आएगा इधर। ब्रेड्स नहीं आएगा, ब्रेड आएगा, टॉम, ब्रेड ठीक है। आएगा ब्रेड आएगा जी। द ब्रदर्स टेक द ब्रेड, जी गुड। अच्छा जी, अच्छा जी। फास्टर आमिर गिल साहब, आप करें। सर इसमें सब्जेक्ट जो है वो यीशुस है। पहले प्रोनाउंस करें, पढ़े। ठीक है। ले गई, लगे, लोगोस, नहीं, लगे। लैगे, लोगोस, हा, लगास नहीं है, यीशुस, लगास नहीं है, फिर पढ़े। लोगुस, लागूस, गुड। हा, हम्म, यीशुस। ठीक है। अब बताएं इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब सर यीशुस है, सॉरी वर्ब, साफ। और लेगे जो है वो वर्ब है। लगे वर्ब है, तो कैसे पता चला आपको लगे वर्ब है? सर ई आई से, एंडिंग से, इसकी ई नहीं, एंडिंग से। एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और आयोटा कहना आपने, ठीक है। ठीक है लगे, लागूस, लागूस क्या है? सर, वर्ड मैटर या रीजन को कहते हैं। नहीं, मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा, मैं ग्रामेटिकल पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, सर वर्ब ये है, प्लूरल है। प्लूरल भी ठीक है,
लेकिन इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सूस आपने बता दिया सब्जेक्ट है, लगे आपने ठीक बता दिया वर्ब है, तो ये लगूस क्या है? सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप इसकी करें जी ट्रांसलेशन। जीसस जीसस सेज सॉरी सेज सेज वर्ड्स से वर्ड वर्ड्स के वर्ड्स। वर्ड दी दोबारा बोले। जीसस से सेज वर्ड। वर्ड ठीक लिखा है मैंने। जी सर। ये लगूस है, लगॉस नहीं है। ठीक है सर, वर्ड्स आए लेकिन सर पीछे एस भी तो लगा हुआ है ना सेज के साथ। किसके साथ लगा हुआ है? सेज के साथ तो तो डबल जमा तो ना आएगा। जीसस है ना, एक है ना, जीसस है ना, सिंगुलर, ज्यादा लोग नहीं है, सेज ही ठीक आएगा। जीसस ठीक। सेज, और आगे वर्ड्स। लगूस और लगॉस नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है? वर्ड्स। ये सुमसी ने बहुत से वर्ड्स। आपने इंग्लिश ग्रामर को ज्यादा फॉलो नहीं करना, जो हम देखेंगे ग्रीक में चीजें उसको आपने कोशिश करना है फॉलो करना, ठीक है? यस सर। ये से और सेज आप पीछे देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना वो आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल यस होगा तो फिर आप आगे जो वर्ब होगा उसको आप से ही कहेंगे। अगर प्लूरल होगा तो फिर आप से कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर। यस गुड, सर। थैंक यू। रियाज मसीह। रियाज मसीह साहब, इसको आप ट्रांसलेट करें, पहले प्रोनाउंस करें, फिर इसकी मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएं और देन आप इसको ट्रांसलेट करें। पहले आपने प्रोनाउंस करना है सब कुछ होगा, फिर वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है एंड देन फिर ट्रांसलेशन करना है। रियाज मसीह। सायरा मुश्ताक। सायरा मुश्ताक। सीमा शहबाज। सीमा शहबाज। आवाज आ रही है अब सबको कि नहीं आ रही? खुद नहीं आप लोग बोल रहे। विक्रम आप करें। हाँ, जय मसीह की सर। जय मसीह की। हाँ सर, सबसे पहला जो वर्ड है होए। हॉय। होए। हम्म, एडल्फ होए। बिल्कुल ठीक है। गुड। काए हम्म, होए। ठीक है। डुई, ये थोड़ा सा कर रहा है। डू लोइस। डू लोइस। डू डू लॉय, ठीक है। ऊ की डू लो आवाज डू देता है ये, जब जी। डू ओमिक्रॉन लोए। नुक्से इकट्ठे आ जाते हैं तो ऊ की आवाज देते हैं, सो पीछे जी डलता है डू लॉय। जी। डू ठीक है। लोए। ठीक है। होए। डू लोइस काए ओए। ये क्या बोल रहे थे? डू लोई। डू लोए। डू लॉय। हम्म, एंथ्रोइस। नहीं। एंथ एथ एन ये एप्सिलॉन सिग्मा। ये क्या है? हाँ, एप्सिलॉन सिग्मा थीटा और आयोटा, एस्थी। एस्थीओइस। एस्थियोन। एस्थियोन। एस्थियोन क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा पढ़ें। एप्सिलॉन सिग्मा थीटा इयोटा। एस्थी ठीक है, एस्थियोन। एस्थी तक आपने ठीक पढ़ा है, इस तरह वर्ड बना लिया करें, पेयर बना उइस। लिया करें। उइस। ऊ, एस्थियोइस। उ एस्थी, ऊ, सिग्मा ऑन इन।
ऑन क्यों पढ़ रही है? सिन है, इन है, सिन। जी जी सिन क्या है होगा? बॉस, सॉरी। एस्थ्यू सिन, एस एस्थ्यू। एस थी ओसिन, एस थी ओसिन। हाँ, जी एस्थ्यू सिन। ठीक है। जी ओमिक्रॉन और नू नहीं है कि आप ऑन पढ़े। जी। अयोटा और नू है, आपने इस तरह से इसको पढ़ना है। चले, और आखिर में क्या है वर्ड? आर्थोन, आर्टॉन। ठीक है, गुड। आर्थोन। अब आप मुझे बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सर इसमें वो है जिसमें होए आया, एडलॉइस, और वो हॉय दो दूसरा में, होए। हॉय दो में आया हुआ है, कौन सा है जी, इसमें? वो अभी अभी सीखने को मिला कि काय है, इस वजह से दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? होए। अडेल्फॉय ब्रदर होता है, डुलॉय उसको स्लेव को कहते हैं। स्लेव को। वो दे ब्रदर, दी, दी ब्रदर। दी ब्रदर। काय होए, दी ब्रदर्स। हम्म, ब्रदर्स सर, ब्रदर्स। नहीं, और किसी ने नहीं बोलना। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, ठीक, मैं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलना किसी ने। दी अपनी टर्न ब्रदर। पर। दी हाँ बॉस जी, दी ब्रदर्स आएगा, ब्रदर। ब्रदर। जी। हॉय है ना, हाँ हॉ वो। नहीं है, हॉ तब फिर जी एक वो होना है। था, हॉय आएगा वो तो जी। फिर ज्यादा। जी, आयोटा आने की वजह से ब्रदर्स आ जाएगा। हाँ, दी काय ब्रदर्स। होए, डोलोइस। काय, स्लेव। आगे बोले, काय का क्या होगा? काय 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 काय। एंड होता है, ठीक है। जी। द काय का ब्रदर्स क्या मतलब होता है? एंड एंड। ठीक है, आगे पढ़े। द ब्रदर्स एंड। सन्स। नहीं, फिर आप ऐसे ही तुक्का ना लगाएं। जो पहले पढ़ के आए वो देखे ना, हॉय का पीछे आपने तर्जमा दा किया है। अब हॉय जी। का तर्जमा सन द क्यों कर रहे ब्रदर एंड द स्लेव्स। हैं? आई एंड थिंक द स्लेव्स। स्लेव होगा कि स्लेव्स? यहाँ पे भी वही है, स्लेव्स होगा, ऐसा आएगा। स्लेव्स। द जी। ब्रदर्स एंड द एंड द स्लेव। स्लेव। द ब्रदर्स एंड द स्लेव्स। एस्तियो होता है, एस्तियो ईट से निकला है। एस्तियो का मतलब होता है ईट, तो यहाँ पर है एस्तियो सिन। ईटिंग ब्रेड। ईट होगा ना, ईटिंग भी ठीक है। ईट। ईट एस्टियो ईटिंग ब्रेड। ब्रेड। ईटिंग भी आप कर सकते हैं, इज ईटिंग आर ईटिंग ब्रेड, द ब्रदर्स एंड स्लेव्स आर ईटिंग ब्रेड, क्योंकि जी सर। कंटिन्यूअस भी इसमें सेम होता है, तो ये भी जी ठीक है। सर। द ब्रदर्स एंड द स्लेव्स ईट ब्रेड। ब्रेड। ठीक है, गुड, अच्छी जी सर। कोशिश, अच्छा किया आप। थैंक यू पहले सर। से बेहतर है, गुड। थैंक यू सर। अच्छा जी, अच्छा जी। ब्रेड। अब हम करेंगे मुकद्दस। है मुकद्दस? जी सर। आप मुकद्दस, आपने क्या करना है, मैं इंग्लिश सेंटेंसेस यहाँ पे दूंगा, आपने उसकी फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, ग्रीक करनी है। ओके सर। ठीक है, ओके चलें। सर। इसको आप करें। द स्लेव हैज अ ब्रदर। सर इसका होगा हॉ एडल्फोए अब हुई। एक्चुअली एक मिनट सिर्फ आप वेट करें, एक सिर्फ। ओके। मैं एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, मैं ग्रीक ऑन कर लूँ ताकि मैं ग्रीक टाइप कर सकूँ। ओके सर। अच्छा, अभी मैं ग्रीक टाइप करने लगा हूँ, क्योंकि इस पे जूम पे टाइप कर रहा हूँ, तो मैं जो इसके एक्सेंट्स है ना उनको नहीं मैं टाइप करूंगा, मिस करूंगा, क्योंकि वो इधर लिखना इस तरह से जूम पे मुश्किल है। तो आपने एक्सेंट से कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सेंट में नहीं लिख रहा। ओके ठीक है, सर। सबके लिए ओके मैं ये सर। कह रहा हूँ। ठीक है, ओके चले। सर। हॉ या हॉय? होए भी हो सकता है सर, पर हो। हाँ। नहीं, हॉय भी कैसे हो सकता है, बताएं, हॉय लिखूं कि हॉ लिखूं?
एक केस बनेगा। हो, क्योंकि वो हॉय आ कैसे रहा हो है सकता है? आपको कुछ प्लूरल चीज नजर आ रही है वहां पे जो आप हॉय कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने कहा होए नहीं। हो। अच्छा, हॉ, एडल्फोस, एडल्फोए। अडल्फॉय, जी सर। एडल्फॉय, होए, हुई, हॉय, हुई, होए, होए। हॉय, एहे, एखे, गुड, ड्यूलोस। डूलॉस। अच्छा, आप मुझे बताएं, तर्जमा आपने ठीक किया है। दी स्लेव क्या होते हैं? सर शागिर्द। आपने तर्जमा ये बनाया है, आपकी जो आपने ग्रीक लिखवाई है उसका मैं तर्जमा करने लगूं। दी ओके सर। ब्रदर्स, वैसे तो हॉय आना चाहिए था क्योंकि अपने लिए फाइव लिखवाया है, तो पीछे आपने हॉ सिंगुलर वाला लगवा दिया आर्टिकल, आगे जो ब्रदर लिखा है वो आपने ब्रदर्स करवा दिया, हॉय। एडल्फॉस होता है एक भाई, ठीक है। हॉय आपने एक ओ- और दा लगवा दिया, अखे ठीक लिखवाया है, डू लॉस स्लेव होता है। तो दा जो है वो स्लेव के साथ है कि ब्रदर के साथ है? जी सर, वो ब्रदर के साथ होता। तो फिर हॉ के साथ क्या आएगा? सर हो के साथ ही सर ये ब्रदर, तो सर वो उसका आ हो जाएगा फिर। हाँ, दा के साथ क्या मैं कह रहा हूँ लगा हुआ है, दा स्लेव के साथ, दा के साथ स्लेव है ना, जी सर। तो क्या आएगा? डू लॉस। सही है। आगे क्या है? द ओके सर। स्लेव ये हो गया, द स्लेव हैज है ना, तो वो आपने ठीक लिखा है, एखे, ये हॉय पता नहीं आपने क्यों लिखवाया। दी डू लॉस, हॉ डू लॉस, एखे हैज, आ ब्रदर लिखवाएं, ओके सर। होए, लिखवाएं। हॉय क्यों एडल्फ लिखवा होए। रहे हैं आप? हॉय क्यों लिखवा रही हैं? कोई प्लूरल हॉय होता है, प्लूरल एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं, ज्यादा ब्रदर्स हैं कि एक ब्रदर है, सर एक ब्रदर। तो फिर हॉय तो नहीं आएगा, है ना? फिर सर हॉय तो नहीं इसका ना आएगा, अगर हा ब्रदर्स हो होते हैं तो जाएगा। फिर आप हॉय करते हैं। फिर सर इसका इधर भी हा हो जाएगा, या फिर सर ये एडल्फ होए आएगा फिर। अडल्फॉस होता है, अडल्फॉय नहीं होता। अडल्फॉय तो फिर बात समझ नहीं रही। अडल्फॉय का मतलब है ब्रदर्स, ओके सर। ऑय लगा हुआ है ना एंड पे, अडल्फॉय, जी। जी ओमिक्रॉन। सर। तो फिर आप बार बार अडल्फॉय क्यों बता रही हैं? क्योंकि ऊपर तो ब्रदर है, आ ब्रदर है। सिंपल इसका होगा अडल्फॉस, ठीक है। क्योंकि ग्रीक में आ लगता है जिसके साथ आर्टिकल ना हो, फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हॉ डूलॉस एखे अडल्फॉस। जुम्मन मुकद्दस आइए किस तरह से मैंने किया है। जी सर, अब आइंदा मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी ताकि और बेहतर हो जाए। हाँ, मैकेनिज्म समझ आ गया ना आपको? मेरा मेन मकसद ये है। जी सर, समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये सर आपने ये लिखा है लास्ट पे इसके एडल्फॉस, तो सर ये तो हम्म, एक्यूजेटिव नहीं है, यहाँ पे एडल्फॉन नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अडल्फॉन आएगा यहाँ पे, लेकिन अभी एडिट नहीं कर सर रहा। ये नोट किया था, फिर मैंने कहा शायद आपने ठीक लिखा हो, एडल्फून। नहीं, आपने नोट किया था, मुझे बता देते। सर मुझे लगा आप बेहतर जानते, मैं ऐसे गलती ना आपको फिर आप बोले कि गलत नहीं बोल नहीं, दिया। मैं इस परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी फर्क लग सकता है। अगर आप हैं तो कॉन्फिडेंट रहे। थैंक यू भाई, किसने बताया है? अल्ताफ साहब, हुडालॉस एफे एडल्फॉन। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा? लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। हम्म, स्टीफन आज ऑफ पे है, स्टीफन नहीं है। अच्छा चले, कोई नहीं।
शाजिया अख्तर आप करें। जी सर। आप करें इसको सेकंड। द ब्रदर्स हैव स्लेव्स। सही आएगा। who इजी हो who किरण do आंसर। lost सॉरी। who um और who her do lost सॉरी सर ये एडल्फोस आएगा शायद। शायद नहीं, यकीनन यही आएगा। ब्रदर्स है जी ना, ऊपर देखिए उन्होंने, वो ऊपर और था एडेल फॉस पॉस एखे एखे डू लॉस। अब अपनी गलती फाइंड करें। छोटी सी गलती है आपकी, दो गलती है। कोशिश करें। पहले नंबर पे देखें, दी ब्रदर्स है, दी ब्रदर नहीं है। तो ब्रदर्स, दी सिंग एक भाई हो तो फिर होता है अडल्फोस। ब्रदर्स है तो फिर क्या होगा, अडल्फाई। और एक से ज्यादा है ना तो फिर आर्टिकल हॉ नहीं हॉय आएगा, हॉय अडल्फाई। हाय एडल्फोस। समझ आई बात। जी सर। और आज, और ये प्लूरल है, हॉय अडल्फाई थर्ड पर्सन प्लूरल है। फिर एखे आएगा या क्या आएगा एंडिंग। समझ आई। जी सर। सर एखे उसी या सर एखे उसन, जी। एखे उसी सर या एखे उसन, हम्म। सही है सर। ठीक है, मैंने लिखा, देखें एफ उसी आएगा या उसी आएगा सर या उसेन आ जाएगा। हाँ उसिन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा शाजिया आगे करें आप। हाय अडेल्फाई एखुसी, और ये क्या है, ये भी स्लेव्स है। स्लेव नहीं, अगर एक स्लेव होता तो फिर डुलॉस ही आना था, लेकिन एक से ज्यादा है तो फिर इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, डुलूस। डुलॉस। ठीक है। फाइनली मैं जी आप सर। सबको बार बार ये चीज कह रहा हूँ, पिछली स्लाइड्स पे जाएं, एंडिंग्स पढ़ें। एंडिंग्स नहीं याद होंगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ना ट्रांसलेशंस। तो प्लीज पिछले लेक्चर्स पीडीएफ पढ़ें, लेक्चर्स वीडियो भी सुने तो जरूर आप इसको कर लेंगे, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जी वेल सर गुड, मैंने आपने अच्छा किया, अच्छा मैंने किया सीट आपने। लेक्चर्स जो है वो प्रिपेयर किए थे, ये उससे अगले रह गए थे अभी। हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा है, आज आज आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर है। लास्ट वीक आपने बड़ा मायूस किया आप सब ने, ये लेकिन सब मैं कर आज रही हूँ, अच्छा है। मैंने से सिक्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, ये लास्ट चलो रह गए थे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ओके जी, सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीन हमने और करनी है। नासिर आप करें, नासिर की आईडी से जो भी है। नासिर करें आप। आवाज आ रही है नासिर आपको। चले किरण मंजूर आप करें।
सर हो हॉ डुलोन होनी है हॉ पढ़ना है। हॉ डुलोन डू लॉन नहीं सर डुलोस डू लॉस एहे एखे एडल्फोय एडल। वेरी गुड, ठीक हो गया जी, समझ आ गई सबको। दा स्लेव है तो इन्होंने हा डू लॉस किया, अगर दा स्लेव्स होता ज्यादा होते तो हाई डू लॉय होता। हैज का एखे बिल्कुल ठीक किया, और सबसे अच्छी बात उन्होंने ब्रदर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि पहला सिंगुलर है स्लेव, लेकिन दूसरा जो ब्रदर है वो प्लूरल है, तो उन्होंने एडल्फाई उसका मीनिंग किया। वेरी गुड। सर एक मिनट, हम्म सर यहाँ पे ये जो है ब्रदर, ये तो सर एक्यूजेटिव नहीं, हम्म तो फिर सर यहाँ पे तो एडल्फोस नहीं आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए? एडल्फोस सर। अडेल्फूस। हाँ जी एडल्फोस सर, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये स्लेव्स का लिखा हुआ है सर, क्योंकि ठीक ये है, हाँ सब्जेक्ट तो नहीं सर, ये तो ऑब्जेक्ट है ठीक ना। हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ आ गया आप क्या कह रहे हैं। वो ऊपर बिल्कुल ठीक हो कह रहे हैं, अडेल्फूस आएगा। वो किधर गई है बहन किरण, आपको समझ आई है वो भाई ने क्या आइडेंटिफाई किया? जी सर क्योंकि वो एक्यूजेटिव केस है और वो वाला नहीं है, नॉमिनेटिव नहीं है, इसलिए जी सर, आई नहीं ये तो आएगा, बोस आएगा। जी अल्ताफ सर साहब वेरी गुड, थैंक आपका यू भी सर, एक अच्छे स्टूडेंट उभर के आए हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया सर। द पीपल ईट ब्रेड, अब कौन देगा आंसर? अब किससे पूछो, कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई देना चाहता है जवाब तो हैंड रेज कर सकता है। अच्छा, एक नेहा मसीह की आईडी से दी, आप करें। नेहा ने मेरे ख्याल से कर लिया पहले। और कौन रह गया? सीमा शहबाज, सीमाब शाद, शाजिया अख्तर, आप लोगों में से कोई बोले। चलो ठीक है, मुकद्दस आप करो, टाइम नहीं है हमारे पास। जी मुकद्दस करें आप। मुकद्दस करें, आपने हैंड रेज किया है, करें ट्रांसलेशन। जी सर। सर इसका आएगा हॉ हाउ ला ऑन ला ऑन एस्थिए माइक ऑफ करें काइंडली। एस थी ए, ये वाला एस थी ए। जी सर आर्टोस आर टॉस। अब हॉल ऑन एस थी ए आर टॉस, गलती फाइंड करें। सर वो ना दरअसल इधर अब अजान की आवाज बहुत, इस वजह से फिर माइक में ना शोर होगा। आप कोई बता बात, दें, मैं सुन रही हूँ। इसमें ये देखें, ला ऑन, ऑन जो होता है ये एक्यूजिटिव केस होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है ऑन, ठीक है, तो ऑन नहीं आएगा, ला ऑस आएगा। जी सर। ठीक है, द पीपल ईट एस थी ए, आगे ये देखें ऑस नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ टॉन ही आएगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे सर क्या आएगा, टॉस नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? और टॉन सर। सर ये आर्टोन सर।
जी सर ये पीपल पीपल जो है ये प्लूरल नहीं होगा? नहीं, प्लूरल नहीं है ग्रीक में। याद रखना। अच्छा, एक और डिफरेंट आपको चीज बता दूं। ग्रीक में जी जब प्लूरल आएगा तो द पीपल्स करोगे, पीपल नहीं करोगे। मुझे पता है इंग्लिश में पीपल ही यूज होता है प्लूरल के लिए भी, ग्रीक में पीपल्स आता है। ठीक है, जब आप ठीक ग्रीक है में जी प्लूरल की ट्रांसलेशन करोगे तो द पीपल्स ही आप करोगे। जी पीपल्स लिखा होगा जब भी आपका टेस्ट होगा या पेपर होगा, ठीक है तो सर। वो आइडेंटिफ डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसको आप एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करोगे द पीपल को। ठीक है द हॉल आस एस्थिए, तो आर्टॉस नहीं आएगा, क्योंकि आर्टॉस होता तो फिर ये सब्जेक्ट होता। ऑस ये एक्यूजिटिव है, जी तो सर। क्या आएगा? आर्टॉन आएगा। आर्ट, हाँ जी सर, वो मैं कह रही थी कि आर्ट टाउन आएगा, वो आवाज ज्यादा थी ना अजान की तो इस वजह से समझ नहीं आया। चले, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, द क्राइस्ट हैज अ पीपल। कोई करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। लास्ट है, किसने हैंड रेज किया है जी? किरण मंजूर। ठीक है किरण, करें आप। किरण मंजूर करें आप। चलिए सर अल्ताफ आप करते हैं। अच्छा चलो ठीक, करें करें किरण। ह्यूडिस और एक मिनट ह्यूडिस अल्ताफ जी। सर किरण, सर ह्यूडिस सर क्राइस्ट का ह्यूडिस क्रिस्टॉस। ह्यूडिस्टो टॉस ह्यूडिस्टोस क्रिस टॉस, ये होता है क्राइस्ट। एहे एखे ला लाओस ला लॉस। लाओस लाउस। लाओस ये यही कह रहे हैं ना जो मैंने लिखा है, देखें। नहीं सर लाओस लाओस, ये कह रहे हैं। जी सर अच्छा, देखें दी क्राइस्ट है ना, तो आर्टिकल आप लगाएंगे साथ, हाँ क्रिस्टोस। ठीक है, क्राइस्ट क्योंकि नेम नहीं है, क्राइस्ट एक्चुअली नेम भी बाज का होता है, लेकिन एक्चुअली क्राइस्ट इज अ टाइटल, जीसस इज अ नेम। तो जीसस के साथ आप हा रिमूव कर देते हैं, लेकिन ग्रीक में फिर भी आता है। सो क्राइस्ट के साथ भी इधर लगा हुआ है, तो आपने ग्रीक में लाजमी डालना हा क्रिस्टोस। एखे आपने ठीक किया। लाओस कैसे आ गया? मैंने अभी पीछे बताया कि लाओस तो सब्जेक्ट के लिए होता, तो फिर लाओस होता ना। जी तो सर ये ऑब्जेक्ट है तो लॉन आएगा। जी ठीक है, समझ आ गई ना बात? जी सर सो हा क्रिस्टोस एखे लाओन। हाँ लॉ नहीं है, सही सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से यहाँ पर क्लास आज की एंड हो रही है। ठीक है। हेलो सर। जी, हाँ सर, इसका एग्जाम कब है? वो आपको बता देंगे मैनेजमेंट वाला, मुझे नहीं अभी पता पापा।